हमने समस्या नहीं है इसमें। ये आई लव मोहम्मद लिखे है, आई लव पैगंबर लिखे हैं, आई लव अल्लाह लिखे हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी साड़ा अगर आंख उठा के देखे उसकी आंख फोड़ देंगे और जितने नारे लगा रहे सर तन से जुटा के ऐसा जुटा कर देंगे कि शायद 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। इस बात का डर संकोच होकर के बोल रहा हूँ कि ये कितना भी टारगेट कर ले, ना मैं चुप होने वाला हूँ ना मैं दबने वाला हूँ। हमारे ऊपर अभिषेक ठाकुर के ऊपर धौलाना में रात को गोली चली थी, 307 का मुकदमा कटा था, आज भी उसमें चार्जशीट पेंडिंग है। पुलिस वाले ये तक पता नहीं लगा पा रहे हैं कि गोली चलाने वाला कौन था, जो बाइक इस्तेमाल हुई थी वो बाइक किसके नाम पे रजिस्टर्ड थी। तो केवल कट्टरपंथियों द्वारा टारगेट किया जाने का, जो उदाहरण प्रस्तुत करने का और एक एग्जाम्पल सेट करने का एक प्रयास होता रहा है, ये वही एक प्रयास था कि कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए, गौ सेवा के लिए, किसी तरह के लव जिहाद के खिलाफ आवाज न उठाए, उस आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए इस तरह के तमाम प्रयास इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा देश और विदेश से किए जाते रहे हैं। वही एक प्रयास था जिसकी सूचना हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन को और कंसर्न मिनिस्ट्री को दे दी गई। आप अपने धर्म के लिए आवाज उठाइए, लेकिन दूसरे धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, किसी भी तरह का कोई हमारे द्वारा, अभिषेक ठाकुर द्वारा या किसी भी हमारे साथी द्वारा या मेरे क्लाइंट द्वारा कोई ऐसा कमेंट नहीं किया गया जिससे किसी के धर्म को टारगेट किया जाए। ये केवल एक प्रयास है, कुत्सित प्रयास है कि किसी की भावना को आहत किया गया है, बल्कि कोई ऐसा सिंगल वर्ड नहीं है जिससे किसी की भावना आहत हो। कुछ भी उसके अंदर गलत नहीं है, ना कोई हिंसा है, ना सांप्रदायिकता बिगाड़ी जा रही है, ना सामुदायिक माहौल बिगाड़ा जा रहा है। कोई भी शब्द किसी की धार्मिक भावना के खिलाफ नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जस्टिफिकेशन अपने आप में सफिशिएंट है। कोई भावना हमारे द्वारा आहत नहीं करी गई है। जो आरोप लग रहे हैं कि रसूल के खिलाफ कुछ बोला गया है, इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला गया है, कोई ऐसा नहीं है। इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा देश विदेश में, जैसे विदेशों में देखा जा रहा है, नेपाल में बीच में हुआ तख्ता पलट के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए विदेशी नीतियों के तहत ये सब चीजें होती रही हैं। उसी तरह के ये प्रयास पूर्व में भी हुए हैं। ऐसा ही एक प्रयास ये है, किसी तरह की कोई धार्मिक भावना आहत करने का ना कोई प्रयास था, ना कोई कथन हमारे द्वारा किया गया है। आज तक कोई प्रयास, ऐसा कोई कथन इस्लाम के या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ अभिषेक ठाकुर ने नहीं किया। नहीं, इससे पहले पता था क्या हमला होगा या फिर हमले के बारे में किसी इन्फॉर्मेशन थी? देखिए, हमले की जो बात है, हमारे ऊपर अभिषेक ठाकुर के ऊपर धौलाना में रात को गोली चली थी, 307 का मुकदमा कटा था, आज भी उसमें चार्जशीट पेंडिंग है। पुलिस वाले ये तक पता नहीं लगा पा रहे हैं कि गोली चलाने वाला कौन था, जो बाइक इस्तेमाल हुई थी वो बाइक किसके नाम पे रजिस्टर्ड थी। ये तो पुलिस का रवैया रहा है और एक केवल सॉफ्ट टारगेट, जो मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे ऊपर हर तरह का, मेरे क्लाइंट को लीगली और इलीगली दबाव में लाने के लिए, पूर्व की तरह उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, कन्हैया लाल और कमलेश तिवारी जैसे उदाहरण बनाने के लिए दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर जैसे तमाम हिंदू कार्यकर्ताओं को हमेशा से टारगेट किया जाता है। अभिषेक आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर आपने कुछ गलती नहीं की फिर वो तो उनसे पूछने की, आप उन लोगों से पूछो जो लोग टारगेट करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पर निसंकोच होकर के बोल रहा हूँ कि ये कितना भी टारगेट कर ले, ना मैं चुप होने वाला हूँ ना मैं दबने वाला हूँ। और केवल मेरे को टारगेट नहीं करे, पूर्व में आप देख लीजिए, काजल हिंदुस्तानी से शुरू करिए, नुपुर शर्मा से शुरू करिए, कमलेश तिवारी से शुरू करिए, कन्हैया लाल से शुरू करिए, ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। अभिषेक ठाकुर अकेला टारगेट नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो हमारे लिए सिग्नेचर कैंपेन चला रखा है। मैं हूँ, अमित राठौर भाई, दक्ष चौधरी भाई, डॉक्टर प्रकाश सिंह, युधिष्ठिर राणा भाई के लिए चलाया जा रहा है ये कैंपेन। तो ये शुरुआत से ही एक नारा दिया जाता है, इस देश के अंदर कुछ भी हो जाए सर तन से जुदा कर देंगे। तो एक काम करो, कोर्ट को बंद कर दो। नहीं, संविधान, अगर देश में संविधान है और सच में भारत में संविधान का राज है, तो सर तन से जुदा का नारा आता कहाँ से है? अगर किसी को लगता है कि उसकी धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंची है, तो जाइए, आप कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। कोर्ट बताएगा आपको कि मैंने क्या गलत बोला, क्या नहीं है। तो ट्रायल का मैटर है, या आप खड़े होकर के डिसाइड करेंगे सड़क के ऊपर क्या है क्या नहीं है। रही बात, अगर मैंने बोला है कि आई लव मोहम्मद बोलना, मैंने उसमें सिर्फ मोहम्मद, आई लव मोहम्मद पे नहीं बोला है, मैंने उसके अंदर ये भी बोला था कि अगर मैं विष्णु जी को पूछता हूँ तो मैं साथ में विष्णु जी की फोटो लगा करके पूछने का काम करता हूँ। सत्यनारायण की कथा किसी के यहाँ होती है तो भगवान नारायण की फोटो लगाई जाती है। अगर मैं राम जी को पूजा करने का काम करता हूँ तो मैं कहूंगा जाके अयोध्या में राम मंदिर देख लो। सेम वही चीज मैंने बोलने का काम करा कि अगर आई लव मोहम्मद कहते हो तो फोटो दिखा दो। तो इसमें इतनी बुरी लगने वाली क्या बात हो गई? मैं एक नहीं सर, मैं इसमें बताना चाहूंगा, इसी देश के अंदर 5000 साल पुराने राम मंदिर के साथ चमांगे गए कि राम यही कैसे पैदा हुए इतने, ये बताइए। अरे यही जगह कैसी थी? कृष्ण जन्मभूमि के लिए केस चल रहा है, अभी भी पूछ रहे कि यही पैदा हुए, तो तुम्हें कैसे पता?
ज्ञानवापी में इसी चीज की लड़ाई लड़ी गई कि नहीं, एग्जैक्टली आपको कैसा पता है? ये आकर के कुछ भी पूछ सकते हैं। हम सिर्फ 1500 साल पहले का पूछ ले तो इनको दिक्कत हो जाती है, तो गलत है ना सर। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। आरोप है कि मैंने तो ये नहीं कहा कि पैदा नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ। मैंने तो कहा सिर्फ एक फोटो की बात करी थी। नहीं थी तो आप मना कर सकते थे या इग्नोर करते, लेकिन सर तन से जुदा कर देंगे। अभिषेक ठाकुर ही क्यों फोटो मांग रहा है? और मैं कह रहा हूँ जिस दिन भारत के 110 करोड़ हिंदू मांगने लगेंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं आपके चैनलों पर खड़े होकर के बोल रहा हूँ। भाई वो उनका कहना था कि 1500 साल पहले ना तो कैमरा था, तो फोटो कैसे होती? आप एक बात बताइए, तो 5000 साल पहले तो बहुत चीजें नहीं थी लिपिका भाई लिखने की, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं ना राम मंदिर के साक्ष्य, दे रहे हैं ना कृष्ण जन्मभूमि के साक्ष्य, दे रहे हैं ना ज्ञानवापी के साक्ष्य, दे रहे हैं ना संबल के साक्ष्य आपके सामने। और अगर किसी ने किसी को देखा है तो उसकी तस्वीर बनाना बहुत आसान है। अगर मैं शंकर भगवान की बात करता हूँ, देखिए मेरी बात समझिए, मैंने किसी और की नहीं मांगी। फिर आप विवादित चीजें ले जाकर कोशिश मत करिए। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं मांगी जिसकी नहीं है। जो आई लव मोहम्मद कहते हैं उनका जन्म हुआ है, तो जिसका जन्म हुआ उसकी तस्वीर उपलब्ध कराने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये सऊदी अरब में पता करते हैं तो हो सकता है तस्वीर मिल जाती, या नहीं थी तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, इग्नोर करते। लेकिन मांग कैसे लिया सर, काट देंगे, ये क्या बात होती? वो भी गलत है। उनका आरोप है कि आप जो मतलब आप गुस्ताखी कर रहे हैं नबी के खिलाफ। अब उनका ये डायरेक्ट अगर ऐसे बात वीडियो पे हजारों ऐसी अगर ऐसे नॉर्मल चीजें बोलना, अपनी बात रखना समाज के अंदर गुस्ताखी है, तो कोई हमारे भगवानों को गाली दे रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ यही मौलाना साजिद रशीदी दुर्गा माता के लिए क्या कहा था इसने, बताइए? नवरात्रों के समय ऐसी तो वो तो डायरेक्ट गाली देने का काम करते। हमने एक तस्वीर मांगी तो हम अपराधी हो गए। कहते हैं कि आप भी थोड़ा संभल के बोल जाओ। मैंने गलत क्या बोला, आप ये बताइए? भाई उनका ये कहना था कि एक तो उस समय कैमरा नहीं था, दूसरा इस्लाम में तस्वीर हराम होती है। तो फिर ये जो आप देखेंगे शाहजहां की, ये नूरानी, ये कबर, ये इन सब की तस्वीरें कहाँ से मिल रही है फिर किताबों में? नहीं वो एक कहाँ से आ रही है? इनकी फोटो क्यों बनाई जा रही है? अकबर के साक्ष्य हैं, बाबर के साक्ष्य है ना, उनकी तो साड़े लगाते फिर रहे हैं तस्वीरें। तो फिर मोहम्मद के साक्ष्य क्यों नहीं है? नबी साहब के साथ जो नबी है उसका साक्ष्य क्यों नहीं है? और पहले मेरी बात सुनिए, कोई रूपरेखा होगी, कोई चित्ररेखा कुछ तो होगा, नहीं होगा है? और हमने समस्या नहीं है इसमें। ये आई लव मोहम्मद लिखे हैं, आई लव पैगम्बर लिखे हैं, आई लव अल्लाह लिखे हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसने कोई बात बोली है और इसने ये कहा है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें कोई तस्वीर हो, क्योंकि आपने सिर्फ एक हट लगा रखा है, वो हट को तो वो भी ले आज के निब्बा निब्बी भी लिखते हैं, आई लव यू, और बीच में हट लगा के लिखते हैं, है ना? तो कोई आपके पास चित्रलेखा है उनकी दीजिए, नहीं कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं जो बात में किया कि भैया सर तन से जुदा, सर तन, मैं ये बात कहना चाहता हूँ भारतीय सरकार से, जिस स्टेज में सर तन से जुदा के नारे लगे उस स्टेज में उस साढ़े पे देशद्रोही का मुकदमा लगा, उसकी बहन मारो, एनकाउंटर करो उसके। एक बात बताओ, जो पूजनीय जो हमारे प्रवीण महाराज जी हैं, जो अपने अन्नाचार्य जी हैं, जो उन पर टिप्पणी करते हैं, अगर उनके घर पर फायरिंग होती है बाहर जाके, उनका पुलिस एनकाउंटर कर देती है, तो इनकी छाती में गोली क्यों नहीं मारती है? किसी बेगुनाह का कलाकार देते हैं और उसके बाद ये फिर ये मुकदमा चलता है, जेल में जाकर आराम से बैठ कर रोटी तोड़ते हैं सरकार की। कहाँ से जजमेंट है भाई? हो कौन सा संविधान है? कलनागर से कुछ हो गया, कलनागर से सारा कोई जिहादी ये जो सरपंच वगैरह से गला काटते हैं, फिर कौन होगा इसका जिम्मेदार? इस बात का आपके चल के माध्यम से एक चीज बहुत अच्छे तरीके बोल रहा हूँ, ना तो हम कन्हैया लाल है और ना हम वो जो तिवारी, जो उसके नाम उसका राजेश कमलेश तिवारी है। फर्क है उनमें और हम में। हमारे पास चीजें बहुत सारी व्यवस्था करके बैठे हुए हैं कि जो सारा गला काटने आएगा वो हमसे भी कुछ ना कुछ लेके जाएगा। मैं तो नहीं कह रहा, पर हमारा भाई है, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारा भाई है, एक मजबूत परिवार है हमारा, जितना भी सनातनी परिवार है। कोई सारा अगर आंख उठा के देखेगा उसकी आंख फोड़ देंगे, और जितने नारे लगा रहे सर तन से जुदा के, ऐसा जुदा कर देंगे कि शायद 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। इस बात का ध्यान रखना। दोनों तरफ से ही सुनिए, लोकतांत्रिक देश है ना, आप इसे शांति से भी निपटा सकते सुनो, हैं। पहले आज तक कभी सुना है किसी ने जय श्री राम के नारे लगा किसी जिहादी का गला काटा हो? सुना है आपने? कब से पत्रकार कर रहे हो, रिपोर्टिंग कब से कर रहे हो? सुना है कभी आपने न्यूज सुनी है कि किसी ने जय श्री राम का नारा लगा किसी गला काट दिया हो? ये अरे कानून है, अगर इसने कोई गलत बात बोली है तुम कानून पे जाओ, इसके नाम पे एफआईआर कराओ, कोर्ट में जाके बात करो ना। तुम सिर्फ अपने सारा कानून अपने हाथ में लेके कि तुम एक नारा लगा के तुम सरतन से जुदा और तुम गला काट दो किसी बेगुनाह का। और चलो मैं अगर इसने इतनी बात बोल दी, उस दर्दी कन्हैया लाल ने क्या बोल दिया था, उसको गला काट दिया इन्होंने ट्रेंड कर लिया है। इन्होंने सिर्फ ये है कि जो झूठ है उसको सच दिखाना चाहते हैं, जो है ही नहीं उसको प्रमाण करना चाहते हैं, जो इस दुनिया में है ही नहीं। उनका ये कहना है, तो अगर है तो भाई से दिखाओ,
वो तो अगर कोई है, खुल के कह रहे हैं कि हम कह रहे जो भी दिखता नहीं सुनो, हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, हमारे पास सारे प्रूफ है, अच्छा हम उनसे वंशज है भाई, हमारे पास हमारे महादेव है प्रूफ है, हमारे पास भगवान विष्णु का प्रूफ है, हमारे पास ब्रह्मा जी पूरे प्रूफ है, इनका कोई कुछ तो होगा, ले रहे हो कुछ तो होगा इनका। दूसरे को क्या जरूरत है लेने अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हम दूसरे ले रहे, हमारे पास अपना बतेरा, हम दूसरे नहीं ले रहे, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कुछ तो होगा, किसके है? अरे किसकी तो इबादत करते होंगे, कोई तो होगा, अगर उसकी परछाई नहीं दिखती कुछ तो दिखता होगा। वो निरंकार की है? बात है ना, किसकी? आकार में तो भाई साहब सुनो, निरंकार हो आकार हो कुछ भी हो, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ कि इनका ये कहानी अब खत्म हो चुकी है कि सर तन से जुदा करने की। हाँ वो गलत है। इनका ये चीज अब बहुत पीछे छूट चुकी है। अगर ये किसी के सर तन से जुदा करेंगे तो हमारे जैसे ही बैठे कि भगवान श्री राम का नाम लेकर तलवार हाथ में लेकर, आप हिंसा की बात क्यों हिंसा? अरे ये हिंसा करे तो इनकी सभी नबी के सामने गुस्ताखी हो गई। अगर हम इनके सारे को अगर अगर ऐसे तो फिर हम भी शुरू रहते फिर। इसने अभी क्या बताया, जो सैयद रशीदी था उसने बड़े नेशनल मीडिया बैठ के उसने कैसे कहती कि दुर्गा माँ का इतना बड़ी उसने वर्डिंग यूज कर दी। मैं अपने मुंह से बोल भी सकता है, ऐसी बातें बोलना नहीं चाहिए। हमारे देश के अंदर दुख इस बात का है कि हमारे देश के अंदर सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, और 125 करोड़ जो 125 करोड़ हिंदू है चुप बैठ के नपुंसक बन के देखता है, येड़ा बन के देखता है। हम उनमें से नहीं है भाई, हम उनमें से हैं कि साला अगर कोई हमारे भगवान का अपमान करेगा, हमारा राज्य में बोलेगा उसकी गर्दन उतारने का हम करेंगे। इस बात पे ध्यान रखना। अहिंसावादी नहीं है, गांधीवादी वाले विचार भी नहीं है। शिकायत कीजिए जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो अब मतलब तो हिंसा भाई की साहब बात सुनिए, हम पहले शिकायत ही करते हैं, हम डायरेक्ट ये नहीं चाकू उठाया और जाकर गला काट दिया, हमारा वो काम नहीं है। हमसे पहले हम कानून पे पूरा विश्वास है, कितनी संविधान में पूरा विश्वास है। ठीक मैंने है, या दत्त चौधरी ने या अमित सिंह राठौर ने या डॉक्टर प्रकाश भाई ने या युधिष्ठिर राणा ने, कितनी हत्या के मुकदमे हमारे ऊपर मैं चल तो रहे कह रहा हूँ संविधान में अगर मारते इतना- थे शादी रसीदी बचा रहता अब तक। संविधान में इतना चेंज हो रहा ना, एक बदलाव और कर दे। इस देश के अंदर कोई अगर इस तरीके के नारे लगावे, किसी की हत्या करता है तो उसमें सीधा उसका एनकाउंटर हो, उसकी जो जितनी संपत्ति है सारी ध्वस्त हो। अब वो ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है। इसके खिलाफ कुछ शिकायत की है? शिकायत कर रखी है, वकील साहब हमारे साथ है, हमारे और क्या चाहिए इससे बड़ी। भाई हम तो कानून तरीके से लड़ रहे हैं ना, हम तो कानून, अगर हम भी देखो सुनो, एक जिहादी वीडियो बना के डालता है कि नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, आओ मैं तो नबी के लिए अपनी गर्दन कटवा दूंगा, बड़ा फट गया है, भीख मांग रहा है, मेरे अब्बा मेरे खाला मेरे अम्मी और मेरे थाने में बिठा रखे। साला जब तुम्हारे बस की ना है, अगर तुम इस देश के अंदर कोई अगर इस तरीके के नारे लगावे, किसी की हत्या करता है तो उसमें सीधा उसका एनकाउंटर हो, उसकी जो जितनी संपत्ति है सारी ध्वस्त हो। अब वो ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है। इसके खिलाफ कुछ शिकायत की है? शिकायत कर रखी है, वकील साहब हमारे साथ है, हमारे और क्या चाहिए इससे बड़ी। भाई हम तो कानून तरीके से लड़ रहे हैं ना, हम तो कानून, अगर हम भी देखो सुनो, एक जिहादी वीडियो बना के डालता है कि नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, आओ मैं तो नबी के लिए अपनी गर्दन कटवा दूंगा, भीख मांग रहा है, मेरे अब्बा मेरे खाला मेरे अम्मी और मेरे थाने में बिठा रखे। साला जब तुम्हारे बस की ना है, अगर तुम उस नबी के सामने इतनी गुस्ताखी मानते हो, मरने बनने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें एक छोटे से मुकदमे तुम्हारी फट के आत्मा की, या तो बहन जेल मुकदमे सारे थान के बैठे। हम तो डर नहीं रहे, हमें डर नहीं लगता बिल्कुल भी इस चीज से। एक समय में तुम्हें सोशल मीडिया पे आके कहना हो भाई साहब नबी की शान में गुस्ताखी सर तन से जुदा कर देंगे, चोरों की तरह है गांडू, इतना बड़ा तो टाइम लग लिया, अल्लाह हम आएंगे फिर आए तो थे, उनकी तरफ से तो कल आए थे, कुछ नहीं करा तब वो रो रहा है, जब हमने कुछ नहीं करा तब वो रो रहे हैं। सोचो हमने कुछ नहीं करा तो रो रहे हैं, कुछ करेंगे तो क्या होगा? सिस्टम हमारा भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, चल सिस्टम हमारा भी, हम भी कोई फी की चाय की तरह नहीं है, हम भी बहुत ना गुड़ की चाय की तरह हैं, लेकिन जब चुपकेंगे ना तो बहुत तगड़े वाले चुपकेंगे। मैं एक बात बता दूं, इस देश में गंगा जमुना की तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था, जो ये लोग हमारे मल्लम की तरह चुपकाते रहे, और उस भाईचारे के अंदर इन्होंने इस देश की अखंडता को और एकता को इन्होंने खंडित करा, इस देश के सनातनियों को इन लोगों ने गुमराह करा। इन लोगों ने कभी नहीं बताया कि हमारी जो आसमानी किताब है उसमें सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में ये लिखा है, जो मूर्ति की पूजा करता है, जो कलावा बांधता है, जो अल्लाह मोहम्मद को नहीं मानता, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। इन्होंने कभी भाईचारे में ये पन्ना भी नहीं बताया। अगर ये इतना ही भाईचारा होता तो ये कहते भाई हमारा तो भाईचारा है हजारों साल पुराना, वो गलत पन्ना है, उस पन्ने को हम स्वयं खुद हटा देते। कभी नहीं बताया। हमारी बहन बेटी और बच्चों करने की जरूरत क्या है? पत्रकार महोदय, मेरे भी छोटे, सुनो आपके बच्चे भी छोटे छोटे, इतना बड़ा मौलाना रशीदी बैठ के हमारी दुर्गा माँ का अपमान करेगा तो वो गलत। तुम ये कहते हो किस बात करने की जरूरत नहीं है, जो आज नबी की गुस्ताखी की बात कर रहे हैं, कहाँ है नबी? हम भी पूछेंगे, हम बोल रहे हैं ना, जो ये कह रहे हैं दक्ष भाई, जो इस बात को कह रहे हैं अमित भाई कि भाई सर तन से जुदा, जब हमारे आराध्य को अल्लाह और मोहम्मद में जो आस्था रखता है, आमिर खान हमारे आराध्य को टॉयलेट में दौड़ाया उसने, तब तो इस भारत देश में किसी हिंदू ने नहीं बोला
उसका सर तन से जुदा करो। जब अल्लाह और मोहम्मद को मानने वालों ने हमारी एक बेटी के श्रद्धा नाम के 35 टुकड़े कर दिए, तब तो किसी ने नहीं बोला। जब साक्षी को इन लोगों ने 42 चाकू मार दिए, अल्लाह और मोहम्मद के मानने वालों को बता रहा हूं मैं, तब तो हम चुप बैठे रहे। दौज के अंदर एक 3.5 साल की बच्ची का बर्बरता से बलात्कार करा, आगे और पीछे का प्राइवेट पार्ट जो होता है ना वो एक कर दिया, यहां तक कि गर्दन की हड्डी तोड़ दी उस जिहादी में, वो भी अल्लाह और मोहम्मद में आस्था रखता था। तो ये सारे मुसलमान उठते में आकर के उसके खिलाफ सर तन से जुदा के नारे और ट्रेंड इन्होंने क्यों नहीं चलाया? अभिषेक को टारगेट करा। पत्रकार महोदय, हम कोई बेवकूफ नहीं है, हम नहीं है कोई बेवकूफ, ठीक है। अभी सुदेश के हम हिंदुओं से एक अपील करना चाहते हैं, ज्योति धरती पे और इस धरती पे नहीं दिखाई दे रही है, उसको माने मत, दिखती नहीं भाई, हम तो ये कह रहे हैं। और अभिषेक के साथ अगर इस देश का करोड़ों करोड़ों सनातनी अगर नहीं खड़ा हुआ, आई सपोर्ट अभिषेक नहीं चलाया, आई सपोर्ट अमित राठौर नहीं चलाया, आई सपोर्ट दत्त चौधरी नहीं चलाया, आई सपोर्ट मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी नहीं चलाया, तो ध्यान रखना दूरबीन ले लेकर के ढूंढते रहोगे ऐसे क्रांतिकारी जो डायरेक्ट आकर के फ्रंट में इस देश में हिंदुओं को बचाने के लिए अपील कर रहे हैं और सारी बात सार्वजनिक कर रहे हैं। जय श्री राम, जय गौ माता।